तारीख 9 नवंबर और साल था 2000। यह तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज हुई। उत्तराखंड की मांग को लेकर कई सालों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर शामिल किया गया। उत्तराखंड अलग राज्य की लड़ाई को सबसे ज्यादा बल साल 1994 में मिला था। साल 1994 जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति का गठन किया था। पहाड़ी राज्य बनाने को लेकर एक लंबा संघर्ष चला। कई आंदोलन हुए, कई मार्च निकाले गए। अलग पहाड़ी प्रदेश के लिए 42 आंदोलनकारियों ने शहादत दी। तब जाके आंदोलनकारियों के इस संघर्ष के बाद उत्तराखंड बन पाया। कई आंदोलनकारी घायल हुए थे उस वक्त। पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर एक जुनून था उन महिलाओं में, बुजुर्गों में, स्कूली बच्चों तक में कि हमें अलग राज्य दो, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। उत्तराखंड में यह आंदोलन का नारा गूंज रहा था। 9 नवंबर अब 23 साल का हो गया उत्तराखंड, देखते ही देखते, यानी युवा उत्तराखंड। साल 2000 से और 2006 तक वैसे इसे उत्तरांचल कहा जाता था, पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में जब स्थानीय लोगों की भावनाएं इस बात को लेकर थी कि भाई इसे उत्तराखंड नाम ही दिया जाए, तो उत्तराखंड आधिकारिक रूप से कर दिया। मगर सवाल यह कि इन 23 सालों में उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया, आज एक बार फिर से इसका जिक्र होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन एक रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड राज्य का जन्म 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसी दिन राज्य के आंदोलनकारियों के साथ राज्यवासियों ने भी जश्न मनाया था और संकल्प लिया था कि सपनों का उत्तराखंड धरातल पर उतारेंगे और राज्य की पीड़ा यानी राज्य की जवानी और राज्य का पानी राज्य के काम में लाएंगे। लेकिन इन 23 सालों में राज्य में कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, लेकिन न पहाड़ों की जवानी रुक पाई और न ही पहाड़ों का पानी राज्य के काम आ पाया। पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये वह मुद्दे हैं जो राज्य के सामने हैं, जिसे पार पाना सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा है। राज्य में अंतरिम सरकार के साथ साथ निर्वाचित सरकारों ने भी जनता से वायदे किए थे, लेकिन आज तक वो वायदे आधे अधूरे ही पूरे हो पाए हैं। उत्तराखंड राज्य ने इन 23 सालों में शिशुकाल से युवावस्था का सफर तय किया है, मगर आज भी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा दर्द पहाड़ और मैदान के बीच बढ़ती खाई है, जिसमें पहाड़ों का विकास नहीं हो पाया है और मैदानों में बढ़ती जनसंख्या का ग्राफ सरकारों के लिए चुनौती बन रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज मैं सभी आंदोलनकारी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिस सपने को लेकर राज्य का निर्माण हुआ था, अभी उस गति की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन समाज के बीच के जितने विषय निकल कर आते हैं, उन विषयों को धरातल उतारने का काम वही करते हैं जो राज्य का निर्माण किया। आज मैं अटल जी को भी याद कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ने इस राज्य का हमको दिया और आज विकास की गति में उस राज्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास भविष्य में जो भी विषय राज्य के पक्ष में आएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे।
तो 23 साल का उत्तराखंड क्या खोया क्या पाया, आज इसी का ही जिक्र करेंगे कि आखिरकार 23 साल के इस युवा उत्तराखंड की कहानी है क्या। इसी दास्तान को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 3 मेहमान बन चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ नवीन परस्याली जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और साथ ही रविंद्र आनंद हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नवीन जी, सत्ता में आप हैं तो शुरुआत आप ही से करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से अभिनंदन। और इस कार्यक्रम की शुरुआत उन आंदोलनकारियों से जिन्होंने इस राज्य को देश के मानचित्र पर लेकर आए, उन सभी आंदोलनकारियों को शत शत नमन। सबसे पहले नवीन जी बताइए, क्या खोया क्या पाया उत्तराखंड ने इन 23 सालों में? अब तो युवा हो गए हम। जी, आप सही बोले थे कि आज उत्तर प्रदेश से अलग हुए हमें 23 साल हो गए नए राज्य को बने हुए, और काल की शिला पर गहरे अमिट हस्ताक्षर करके अपनी शहादतें जिन शहीदों ने दी उनको आज नमन करने का दिन है। वैसे तो नमन हम हमेशा शहीदों को करते हैं, उस मातृशक्ति के हुंकार से जिसकी बदौलत आज हमें उत्तराखंड मिला और लंबे संघर्ष के बाद मिला। ये आपने पूरी कहानी यहाँ पर बताई, तो मैं सभी प्रदेशवासियों को आज राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिस परिकल्पना के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था या सपना देखा गया था, हम सभी जानते हो परिकल्पना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इन 23 वर्षों में बहुत सारी सरकारें आई, सभी ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया उत्तराखंड के विकास का, राज्य के विकास का। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले 7 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका विशेष लगाव उत्तराखंड की तरफ रहा है, और धामी सरकार के प्रयासों के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि जो बहुत सारी योजनाएं 50 साल से इस क्षेत्र के लिए जो योजनाएं लटकी थी, राजनीति का शिकार हो रही थी, उन योजनाओं को पारित करने और आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जी ठीक, जो बात आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कही कि इसमें सबका योगदान है। आपने 5 साल का जिक्र किया, लेकिन एक पीड़ा पहाड़ की, जल जंगल जमीन और जवानी को लेकर ना पहाड़ का पानी ना पहाड़ की जवानी बच पाई। एक पलायन की पीड़ा जिसका दंश उत्तराखंड पहले भी झेल रहा था, आज भी झेल रहा है और कब तक झेलेगा मालूम नहीं। पहाड़ और मैदान में इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई, उसे ना कोई पाट पाया, अब पता नहीं भविष्य में कौन पाट पाएगा। खैर, मैं मथुरा दत्त जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा। जोशी जी, आपकी इन आंखों ने ना जाने कितने आंदोलनकारियों की, क्योंकि आप खुद उसमें शामिल रहे, उस दौर को आपने बहुत करीब से देखा, समझा, जाना, और आज हम 23 साल के बाद यहां खड़े हैं। कैसे देखते हैं इस 23 साल के दौर को? निश्चित रूप से बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा भी है लेकिन सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जोशी सर, मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर ये हेडफोन हटा के अगर आप सीधा फोन लगा लेंगे तो आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर आएगा। जी सर। जी आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से तिलक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। आप लोगों से आशीर्वाद से, इस राज्य से बहुत कुछ सीखा भी है, देखा भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस राज्य के उन शहीदों को जिनकी संघर्ष से हमें राज्य प्राप्त हुआ, जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए इस राज्य के लिए संघर्ष करते हुए, मैं उनको नमन करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो आंदोलनकारी साथी हमारे थे, जो आज भी हैं और जो बहुत कुछ सोचते हैं इस राज्य के लिए, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं, नमस्कार कहना चाहता हूं। और सब लोगों को मेरी बधाई है। राज्य मिला हमको बड़े लंबे संघर्ष के बाद मिला। राज्य स्वतंत्रता की लड़ाई से पहले से भी, राज्य आजाद होने से पहले भी चला। श्रीनगर कांग्रेस में 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, तो
श्रीनगर की कांग्रेस में निश्चित रूप से पृथक राज्य का मामला तब भी उठा था और बहुत लंबा समय दिया। 52 में इस राज्य के लिए सीपी जोशी जी ने संघर्ष किया, 71 में 72 में लगभग कृपन सिंह नेगी जी ने, और हमारे जो अल्मोड़ा के विशेष सहरे का नहीं है। मैं कहता हूं कि राज्य आंदोलनकारियों ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप आप लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्य को हासिल करने के बाद उन्हीं की बदौलत बने। मैं वही आ रहा था, आप ही की बात में आ रहा था। थोड़ा समय तो लगेगा। आपने कहा कि आपने बहुत कुछ देखा, मैंने कहा मैं इसलिए जिक्र कर रहा था उन लोगों का, नरेंद्र सिंह बिष्ट जी का, जिन्होंने देश की पार्लियामेंट में भी पृथक राज्य के लिए प्रस्ताव रखे। तो निश्चित रूप से एक आंदोलन हुआ, बहुत उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन किया, लेकिन जो निर्णायक आंदोलन था वो 1994 का आंदोलन था जी। उस आंदोलन की परिणति हुई कि हमको राज्य मिला। सब लोगों ने दिया, सबके सहयोग से मिला, सारे राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का, कर्मचारी संगठनों का, महिला संगठनों का, सबका सहयोग। नहीं, इस आज उत्तराखंड में सब कुछ। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, जिस बात को लेकर आंदोलन चला था 1994 का, बेरोजगारी की वजह से, रोजगार के लिए आंदोलन चला था, 27% आरक्षण की मांग को लेकर, और ये कहा था कि उत्तराखंड को आप हमें 27% आरक्षण दो, तो उसको लेकर आंदोलन चला। लेकिन आज भी इस प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से लड़ाई लड़ रहा है, रोजगार के लिए तड़प रहा है। पर आता हूं, रविंद्र जी को चर्चा में ले आऊं, परेशान है। रविंद्र जी, 23 साल का युवा उत्तराखंड, क्या खोया क्या पाया आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज आपके चैनल के माध्यम से ही जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद लोग हुए उन सबको शत शत नमन भी करता हूं। मैं कट टू कट बात करूंगा चावला जी। देखिए, ये बहुत संजीदा सवाल है जो आपने मुझसे किया है, और मुझे बड़े भारी और दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि जो बात जोशी जी ने भी कही कि आज उत्तराखंड के जो मुद्दे थे, जिनके लिए उत्तराखंड बनाया गया हमारे आंदोलनकारी नेताओं द्वारा, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, हमें आज उस पर भी हम आज कुछ नहीं हमें हासिल हुआ है। ना हमारे पास आज तक कोई सशक्त भू कानून है, ना हमारे पास आज तक 23 सालों में एक दोनों सरकारें स्थायी राजधानी तक नहीं दे पाई। ये बड़ी शर्म की बात है। लोक आयुक्त की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुखौटा और चेहरा बदलती रही। पिछले 23 साल में न जाने कितने मुख्यमंत्री प्रदेश को थोपे गए, ये भी बड़े दुख की बात है। साथ ही मैं बात करूंगा कि जो हमारे आंदोलन में जो लोग दिवंगत हुए, शहीद हुए, आज तक उनको न्याय नहीं मिल सका। ये बहुत दुखद और बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। इसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, मैं भी इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं उसमें कोई ऐसा योगदान नहीं कर पाया कि जो हमारे आंदोलन में शहीद लोग हुए उनको न्याय मिल पाता। उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है चावला जी। और बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति करती रही। समय समय पर कहीं ना कहीं जब बात चलती है तो भरारी सैंड का जिन बाहर निकाल लिया जाता है। सिर्फ बीजेपी नहीं, मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, दोनों ने ही। अच्छा, मुझे लगा कि आप क्योंकि कह रहे थे सिर्फ बीजेपी। पिछले 10 सालों में जो त्रिवेंद्र जी की, अब अगर हम बात करें 5 साल 4.5 साल त्रिवेंद्र जी के, और अब ये जो आगे 4-5 साल जाने वाले हैं, इसमें मैं आपको फिर यहाँ पर चुनौती देके कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। देखिए, कितनी बार राजधानी का जिन्न बाहर निकलेगा, कितनी बार भू कानून का जिन्न बाहर निकलेगा। ये वो प्रदेश है जिसमें युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं। 8 फरवरी 2023 का जो आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छे। एक मिनट जी, बहुत काला अध्याय है, बहुत काला अध्याय। आपकी बात सही है कि मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को अगर सजा नहीं मिल पाई तो उसके गुनहगार तो हम सब हैं। हम सब हैं। मैंने आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है। फिर हम उनका भी अपमान कर रहे हैं
जिन्होंने इस राज्य को बनाने के बाद मेहनत की, वो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो चाहे नित्यानंद स्वामी जी हो, भगत सिंह कोश्यारी हो, तिवारी जी हो, खंडूरी जी हो, निशंक जी हो, बहुगुणा जी हो, सबका योगदान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। नवीन परस्याली जी, जो बात रविंद्र जी ने कही वो तो जायज है कि भाई हमने 23 सालों में क्या खोया क्या पाया, लेकिन 23 सालों में स्थायी राजधानी हम तय नहीं कर पाए, हम राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक नहीं दे पाए, हम मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को उनका हक नहीं दे पाए, हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, तो इसके लिए दोषी कौन? जवाब दीजिए, जो बात रविंद्र जी। चावला साहब, मैं बात कर ही रहा था, मेरी बात कट गई थी कि पिछले 7 सालों को अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कामकाज देखेंगे, हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और धार्मिक सरकार के प्रयासों से आज हम जो प्रदेश के आधारभूत ढांचे को एक नया रूप देने का प्रयास किया है, काम किया है, वो अभूतपूर्व है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं आपके जवाब दे दूंगा। आज अगर इस प्रदेश की बात करें कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ की पानी को रोकने की बात होती है, तो जमनानी बांध पिछले 50 सालों से रुका हुआ था, पारित कर दिया गया है और जल्दी ही पानी रुकेगा। लखवाड़ परियोजना चल रही है, आज नए निवेश सर रुकेगा, ये तो हम 23 सालों से सुन रहे हैं, यही बात है ना जोशी जी। अब काम हो रहा है, नहीं तो वही तो बात है ना कि काम। मैं अपनी बात जोशी जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैंने आप लोगों को पूरा मौका दिया, एक करके प्लीज, वक्त कम है। मथुरा जी देखिए, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट की बात सही कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैं लंबी चौड़ी बात में नहीं जाऊंगा, दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश का। अभी मेरे मित्र ने, मेरे छोटे भाई ने कहा कि लखवाड़ परियोजना बन रही है, जमरानी बांध बनाने जा रहे हैं, लेकिन मित्रवर एक बात याद रखो, इस प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है, जो राज्य का पुनर्गठन एक्ट जो बना था, आज उसकी परिणति है कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरिद्वार की सिंचाई के लिए पानी मांगने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे कटोरा फैलाना पड़ रहा है, हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये प्राप्त किया, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कुछ सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए, लेकिन मैं नहीं, आप तो विद्वान आदमी, समझदार आदमी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 7 साल में चाहे वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे ये कुछ नहीं है। आप जरा सुनिए तो, आप सुनिए तो सही, आप तो ऐसे नहीं थे, आपको भी मेरे ख्याल से भाजपा ने रटा रटाया पर्चा दे दिया, यही बोलना है करके। खाली जी आप तो विद्वान आदमी, आप कहाँ बोल रहे हैं? ऐसे मत बोलिए ना कि एक रटा रटाया पर्चा मत बोलिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जरा मेरी सुन लीजिएगा, फिर मेरी बात को काटिएगा, आप तर्क दीजिएगा, बात समय मिलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, सारा कुछ तो दिखाई दे रहा है धरातल पर। सर धरातल पर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसके लिए प्रमाण क्या है? और जो दिख रहा है हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? प्रदेश बनाने का वो पूरा होगा, और उसके लिए 8-9 दिसंबर का जो ग्लोबल समिट है, वो समिट में आप देखना कि उत्तराखंड क्या आयाम स्थापित करेगा, क्या नई चीज है, वो शायद हो सकता है कांग्रेस। ठीक, एक मिनट नवीन जी, मथुरा जी अपनी बात पूरी करें, रविंद्र जी के पास जा रहा हूँ जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है नवीन भाई तो समझदार व्यक्ति थे, लेकिन भाजपा ने, क्योंकि डिबेट में भाजपा की तरफ से आने लग गए हैं। नहीं जोशी, यही बात तो आपके लिए कही जाती है, आप इतने अच्छे व्यक्ति है लेकिन गलत पार्टी में है, यही विपक्ष वाले बोलते हैं। नहीं, मैं गलत, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ वो गलत है, नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक रटा रटाया पर्चा दे दिया है। मैं अभी याद दिला रहा हूँ, लेटेस्ट 3 दिन पुराना, आपके मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हरिद्वार की सिंचाई के लिए हमको पानी दे दीजिए। मथुरा जी आपका जो पानी रोकने की बात करे, वो पानी है कहाँ हमारा? आपसे सिर्फ तर्कों से बहस कर सकता हूँ, वैसे बहस नहीं कर सकता। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए नवीन जी, फिर मैं रविंद्र जी गलत बोलूंगा तो करेक्ट करिएगा आप लोग। एक मिनट, रविंद्र जी तो आज रेफरी की भूमिका में, अंपायर की भूमिका में है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो तमाम मुद्दे रविंद्र जी ने उठाए, मैं उसी पर आता हूँ। स्थायी राजधानी, राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक, मुजफ्फरनगर कांड और परिसंपत्तियों का विवाद। ठीक रविंद्र जी, यह महत्वपूर्ण बिंदु मुझे जहां तक लगता है, बाकी आप लोगों का विवेक,
नित्यानंद स्वामी जी का कार्यकाल और कोश्यारी जी का कार्यकाल, अगर उस वक्त जो परिस्थितियां थी नहीं हो पाया, तो 5 साल एक ऐसी शख्सियत को मौका मिला, ऐसी शख्सियत को मौका मिला जो देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार रहा। उनके राजनीतिक कद, उनके राजनीतिक वजूद और उनकी राजनीतिक हैसियत पर किसी को संदेह नहीं होगा। आप तीनों को बैठे हो, मैं गलत तो नहीं कह रहा नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में? अब मेरी पूरी बात आपने बोल लिया ना जोशी जी, गलत बोलूंगा तो बोल देना हाँ गलत बोलो तिलक चावला। इन 5 सालों में, ये नोएडा में मैं बैठा हूं सर, ये सोच, ये विजन तिवारी जी की थी उस वक्त। मैं उनकी काबिलियत पर संदेह नहीं कर रहा, मैं उनके राजनीतिक ताकत का एहसास करवा रहा हूं आपको कि वो चाहते ना, ये हुआ गैरसैंण चाहते तो गैरसैंण बनता, वो चाहते परिसंपत्तियों का विवाद तो बैठाकर कहते ये परिसंपत्तियों का विवाद खत्म, दैट्स इट। राज्य आंदोलनकारी मुझे होता नहीं होता। रविंद्र जी गलत उदाहरण दिया तो मेरा बोल दो, यहां पर यहीं पे काट दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आप तीनों से। नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने चावला जी, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही, वरना ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ। और देखिए ये कोई, मैंने पहले जरूर कहा भाजपा और कांग्रेस, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब ने मिलकर इसको करना है। उत्तराखंड नहीं रविंद्र जी, हमारी प्राथमिकता में नहीं रहा ना, हम लोगों की प्राथमिकता में नहीं रहा। शक्ति, दृढ़ शक्ति का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो पाया। जितना, एक लाइन कहूंगा चावला जी सुनिएगा ध्यान से, जितना दिल्ली से पेपर आया उतना कर दिया, उसके आगे कुछ नहीं किया। दोनों पार्टियां मेरे सामने बैठी हैं, जितना दिल्ली से पर्चा मिला भरने को उतना भर दिया, उसके आगे नहीं गए। रविंद्र भाई ऐसा नहीं है, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, आपका पर्चा भी दिल्ली से बन के आता है, आपके कैंडिडेट की लिस्ट वहां से तैयार हुई दिल्ली से। चावला जी हम तो सरकार में नहीं है ना। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना, ऐसा मत बोलो। दिल्ली जो जिनके ऊपर यकीन था, जिनको भरोसा किया जनता ने, उत्तराखंड क्रांति दल का जिक्र किया, 4 विधायक आए। अगर आप सत्ता की गोद में जाकर बैठ जाएंगे जिनके खिलाफ आपकी विचारधारा है, तो जनता फिर वहां भी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इंद्रमणि बड़ोनी जी को याद करते हुए सबने कहा, लेकिन जब बात आई सत्ता की तो सब सत्ता की गोद में जाके बैठ गए। यही हुआ ना, सारी विचारधाराएं तो एक ही हो गई ना रविंद्र जी, गलत तो नहीं कह रहा ना। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली का पर्चा यहीं से बन के आता है, दिल्ली का पर्चा आपका भी बनता है। आपके कैंडिडेट की लिस्ट दिल्ली से बन के आई, पार्टी दिल्ली की है तो दिल्ली से ही आना है। तो सर यही बोलिए ना। अब इसके लिए मथुरा जोशी जी और नवीन जी को कसूरवार ठहरा रहे हैं आप। लेकिन सरकार का मुख्यमंत्री तो अपने आप में शक्ति रखता है ना काम करने की। हाँ। तो उसने तो ऐसा, किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा निर्णय लिया हो। अच्छा 23 साल में कुछ हासिल नहीं हुआ? जोशी जी आप यही समझा रहे 23 साल में कुछ ना हासिल हुआ? नहीं मैं ये नहीं कह रहा था। हाँ। मैं कुछ बातें, देखिए बहुत सी चीजें तिलक जी, बड़ी दिक्कतें होती हैं कभी कभी। हाँ। आपने तिवारी जी का जिक्र किया, ऐसी बात नहीं, तिवारी जी बहुत कुछ कर सकते थे और तिवारी जी ने किया भी। हाँ किया। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, आज हम जो काट रहे हैं वो तिवारी जी का बोया हुआ है। हाँ। बहुत सी चीजें हैं जिसका हम आज फायदा उठा रहे हैं, वो राज्य की नींव रखने का काम किया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने पुनर्गठन एक्ट ठीक बनाया होता, हाँ। और उसको अप्लाई किया होता इनकी सरकार ने, उस समय आज भी डबल इंजन की सरकार है, तब भी डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन ये नहीं कर पाए। और वही पुनर्गठन एक्ट का नतीजा है कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहा है कि मेरे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करिए। अभी 3-4 दिन का पुराना मामला, उदाहरण देके कहा ये बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कुछ प्राप्त हुआ, बहुत कुछ प्राप्त हुआ, रोजगार भी नवीन जी नहीं मिला, कई चीजें हुई हैं इस राज्य में। सही बात है, लेकिन जो मूलभूत बातें हैं, अभी राजधानी की बात कही, 8 साल से है, नवीन नहीं रहेंगे, 8 साल में आज ही लगी है कि गैरसैंण में आप इस कार्यकाल में देखिए कुछ बना है तो बता दीजिए, चीजें हल हो जाएंगी। जिस प्रकार से, जिस गति से हमें सरकार काम कर रही है, जो प्रयास ईमानदारी से हो रहे हैं, उन प्रयासों का अभूतपूर्व सरकार के मुझे लगता है आ गया है इनके पास भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 2025 तक अभूतपूर्व रिजल्ट यहाँ प्राप्त होंगे
सारी परिसंपत्ति में होगा। आप जरा हमको बता दीजिए ना, इसमें अभूतपूर्व होगा, हम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में होगा, खनन में होगा, शराब में होगा, किसमें होगा? इसमें नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसमें होगा। आप बताओ ना, रोजगार में आप कितने रोजगार दोगे? आर्थिक तौर पर बेटा इनकम कितनी बढ़ेगी, बजट कितना बढ़ जाएगा? आप रेवेन्यू देखो ना, कितना रेवेन्यू आ रहा है, चौमुखी विकास करेगा। आर्थिक संसाधन कहाँ है, जरा ये बता दीजिए। रखी है वो ये डिबेट है नवीन भाई, आपसे उम्मीद नहीं करते। हमें समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। एक मिनट। बीमारी क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन इसका इलाज क्या है ये किसी के पास नहीं है। नहीं रविंद्र जी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये 3 जिले जहां पर हैं, कहते हैं कि भैया पलायन, पूरा उत्तराखंड यहीं आ गया। बीमारी सबको मालूम है। नहीं रविंद्र जी? जी, एक बात और भी इसमें अहम है चावला जी कि जितने मुख्यमंत्री, जितने बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक जो पहाड़ की चर्चा करते हैं, पहाड़ छोड़ के आ गए। देहरादून में मकान बनाए बैठे हैं। कांग्रेस के भी हमारे साथी बैठे हैं, ये भी इस पर जवाब दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी। देवेंद्र सिंह रावत जी कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ उनका घर है? जितने नेता हमें एक एक करके, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे हरक सिंह रावत जी हो, चाहे कोई हो, ये नेता पहाड़ के थे ही, पहाड़ से नीचे पलायन करके पहाड़ की बात तो उन्होंने करी, लेकिन काम कुछ नहीं किया। पहाड़ के लिए कोई काम नहीं करा, पहाड़ खाली करने का काम किया। दूसरी बात जो अभी चावला जी मैं याद दिला देता हूँ, जो 2 लाख अभी वोटर ID कार्ड वाली जो बात चली है, जो आधार कार्ड 2 लाख मिले हैं, वो किन लोगों के हैं? ये क्या वो लोग हैं जो पहाड़ से पलायन करके नीचे आए? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब दें। ये बात करते हैं पलायन रोकने की, पहाड़ इन्होंने खाली कर दिए। पहाड़ पे आज कोई परियोजना नहीं लेकर के जा सके। पहाड़ पर एक परियोजना ये लेके नहीं जा सके। इनके सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक जितने भी हैं देहरादून के निवासी हो गए। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए। एक उत्तराखंड पहाड़ सरकार में सब चीजें सामने आ रही हैं। ठीक, अच्छी बात। चलते एक उदाहरण दे देता हूं इस कार्यक्रम को। यही फिर हम जो है, ये हरि अनंत कथा है, हरि अनंत कथा, हरि जो खत्म ही नहीं होगी। 18 साल तो मुझे हो गए जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं, जोशी जी से यही सवाल करते हुए, क्या खोया क्या पाया। और 18 साल हो गए जोशी जी को यही बताते हुए कि हमने क्या खोया और क्या पाया। और पहाड़ की जहां तक बात, तो रविंद्र जी की एक बात मुझे याद आ गई। रविंद्र जी मतलब रविंद्र जी की पार्टी की। इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी आए चुनाव, बोले कि गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। मनीष सिसोदिया जी आए, कहा गैरसैंण को। मैंने इनसे कहा कि भैया चुनाव प्रचार में एक दिन जाकर तो गैरसैंण घूमे नहीं, देहरादून से बैठे बैठे कह दो कि गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। और यह सच है, रविंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहाड़ के जितने बड़े नेता वो सब देहरादून आकर जो है, और या फिर मैदानी इलाकों में चुनाव लड़ रहे हैं सभी, और कहते हैं पहाड़ का विकास करें। और वो मेरे मित्र हैं, एक मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जोशी जी समझ जाएंगे, जिन्होंने कहा कि गैरसैंण की नींव मैंने रखवाई बोगड़ा जी से। उनका आवास भी देहरादून में है, उनका आवास भी देहरादून में है। समझ रहे हो ना सब जोशी जी? तो इसलिए ऐसा नहीं है सब कहोगे पहाड़ का है और सब देहरादून में आके आवास बना लोगे, कहोगे कि हम तो राजधानी वहां बनाएंगे। एक पार्टी कार्यालय तो तीनों में से किसी का खुला नहीं, जाके पार्टी कार्यालय खोल दो। तो सर ये राजनीति है, जनता सब जानती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका भी, नवीन जी आपका भी, और रविंद्र जी आपका भी। तो क्या खोया क्या पाया इन 23 सालों में? यह भी सच है कि सब कुछ खोया नहीं, पाया भी बहुत कुछ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।